लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7वें चरण की वोटिंग के साथ ही उम्मीदवारों और सियासी पार्टियों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। ऐसे में शनिवार शाम से विभिन्न सर्वे एजेंसियों के जरिए जारी एग्जिट पोल्स ने खेल को और दिलचस्प बना दिया है। एग्जिट पोल की बात करें तो आकलन में बीजेपी और एनडीए जबरदस्त प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। क्या इंडिया गठबंधन मन मुताबिक अपने फेवर में वोटों की झड़ी लगवा पाएगा? इसका खुलासा तो 4 जून को होगा। अगर हम न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल की बात करें तो इनका आकलन बीजेपी एनडीए को मिलाकर 400 सीटें दे रहा है, यानी अब की बार 400 पार, जबकि इंडिया गठबंधन 107 सीटों पर सिमटता नजर आता है। अन्य के खाते में 36 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अगर बीजेपी के जनाधार वाले हिंदी बेल्ट की बात करें तो यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी कामयाब होती नहीं दिख रही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के सर्वे पर नजर डालते हैं। बात उत्तराखंड की करें तो यहाँ न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के मुताबिक बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आती है। उनका अनुमान है कि बीजेपी को 5 सीटें तो कांग्रेस का खाता भी यहाँ नहीं खुलेगा। हरियाणा के लिए न्यूज 24 चाणक्य का एग्जिट पोल बता रहा है कि यहाँ 10 में से बीजेपी को 6 और कांग्रेस को 4 सीटें मिलने जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी कांग्रेस का सफाया कर देगी। न्यूज 24 चाणक्य यहाँ बीजेपी को 4 की 4 सीटें दे रहा है, जबकि कांग्रेस के हाथ सिफर लगने जा रहा है। हिमाचल की मंडी सीट से कंगना रनौत बीजेपी के टिकट पर कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से चुनाव लड़ रही हैं। हिंदी बेल्ट के बड़े राज्य राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी 22 और कांग्रेस 2 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, जबकि अन्य को सिर्फ 1 सीट हासिल हो रही है। बात करें बिहार की, बिहार के लिए न्यूज 24 टुडेज चाणक्य कहता है कि एनडीए यहां 36 सीटें जीतने जा रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को सिर्फ 4 सीटें ही मिलने जा रही हैं। अन्य के खाते में सिफर। आते हैं झारखंड पर। झारखंड के लिए आकलन है कि एनडीए यहां 12 सीटें हासिल कर रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां सिर्फ 2 सीटें मिलने जा रही हैं। और अब बात करते हैं बीजेपी के प्रभाव वाले राज्य गुजरात की, जहां बीजेपी 26 की 26 सीटें लेकर जा रही है, अन्य के खाते में 0। मध्य प्रदेश पे आते हैं। मध्य प्रदेश में भी इस बार 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं एग्जिट पोल के मुताबिक, जिसमें कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भी शामिल है। आते हैं पंजाब पर। पंजाब के लिए न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल है। बीजेपी यहां 4 सीटें, जबकि कांग्रेस 4 सीटें जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें और अन्य के खाते में 3 सीटें पंजाब में आ रही हैं। दिल्ली पर आते हैं। दिल्ली के लिए आकलन है बीजेपी यहां 6 सीटें जीत रही है, जबकि कांग्रेस 1 सीट। अगर यह अनुमान सही है तो दिल्ली में बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। बात छत्तीसगढ़ की करें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आती है। यहां पर 11 में से 11 सीटें बीजेपी को आती नजर आ रही हैं अनुमानों के मुताबिक। यह एग्जिट पोल है। यहां कांग्रेस को 0 और अन्य को भी 0 सीट मिलती दिखती है। दक्षिण की बात, तेलंगाना में बीजेपी 12 सीटें जीत रही है, जबकि कांग्रेस 5 सीटें, बीआरएस के खाते में 0 और अन्य के खाते में भी 0, जबकि तेलंगाना कांग्रेस शासित प्रदेश है। वहीं केरल की बात करें, केरल में एक चमत्कार होने जा रहा है। यहां यूडीएफ 15, एलडीएफ 4, जबकि बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। यानी केरल में, दक्षिण के इस राज्य में बीजेपी अपना खाता खोलती नजर आती है न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक। बात करें हरियाणा की, हरियाणा में बीजेपी को 6, जबकि कांग्रेस को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अब आते हैं पश्चिम बंगाल में, जहां भारतीय जनता पार्टी 24 सीटें जीत रही है और टीएमसी सिर्फ 17 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस को महज 1 सीट से समझौता करना पड़ सकता है अनुमानों के मुताबिक। यह भी एक बड़ा फेरबदल पश्चिम बंगाल में। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में टीडीपी 22 सीटें, जबकि वाईएसआरसी को सिर्फ 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। टीडीपी और बीजेपी का आंध्र प्रदेश में गठबंधन है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में बीजेपी को 16 सीटें, जबकि बीजेडी को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर समझौता करना पड़ सकता है और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है एग्जिट पोल के मुताबिक। महाराष्ट्र, जो कि सीटों के नजरिए से दूसरा बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एनडीए के खाते में 33 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस और उसके गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में 15 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य के खाते में 0।
कर्नाटक की बात करते हैं। बीजेपी यहां 24 सीटें जीत रही है और कांग्रेस सिर्फ 4 सीटें। कर्नाटक कांग्रेस शासित प्रदेश है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में डीएमके को 29 सीटें जबकि एनडीए को 10 सीटें मिलने जा रही हैं। अगर तमिलनाडु जैसे राज्य में बीजेपी 10 सीटें हासिल कर सकती है या करने जा रही है तो एक बहुत बड़ा चमत्कार या बड़ा फेरबदल कहा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस सर्वे के मुताबिक अब की बार 400 पार का आंकड़ा करीब करीब पार होता नजर आता है। अब देखना दिलचस्प होगा ये एग्जिट पोल आंकड़ों में किस हद तक तब्दील हो पाते हैं। इसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा।